बंगाल की जो हिंसा का वारदात हुआ है, इसको लेकर के कई लोग इसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपके नज़र में क्या ममता सरकार जो उसको जिस तरीके से एक्शन में होना चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ममता जी तो जो भी कुछ किया अभी तक बहुत ही अच्छा किए, उसमें कोई ऐसी गलत नहीं है। लेकिन यहीं का हमारा सरकार जो है, दिल्ली के जो सरकार है, बीजेपी सरकार जो है, वही अपना हर जगह घुमा घुमा कर जितना चाहते हैं पब्लिक के साथ में हर तरफ मतलब कि विरोधावस्था में दिखा रहे हैं। जानबूझ के अगर वो मुसलमान है तो सिर्फ मुसलमान के नाते वो टॉर्चर किया जा रहा है। आप सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं या उन हिंदुओं की बात भी करेंगे जो जिनके ऊपर अत्याचार हुआ? ना, हिंदुओं भी हैं, हिंदुओं के ऊपर ऐसा हो रहा है, लेकिन हिंदू पर कम हो रहा है, मुसलमान पर ज़्यादा हो रहा है। शो के लिए हिंदू को कर रहे हैं, देखा काम तो कर रहे हैं, एक मुसलमान पर है। प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि मिथिलांचल को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, अभी तक तो क्या मिला है सौगात से तो सारा जनता देख रहा है, और उम्मीद तो है कि कुछ भी, लेकिन देख लीजिए, वो भी दिन ज़्यादा दूर नज़दीक है, क्या मिलेगा अभी हम लोग देख लेंगे। उम्मीद तो किया जा सकता है मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, इतना साल तो कुछ मिला नहीं, अभी अंतिम रूप में क्या मिलेगा अभी हम लोग देख लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पार्टी के आला कमान, शीर्ष नेता अपने प्रत्याशी को टटोलने में लगे हैं कि किस में कितना है दम, कहीं ना कहीं उनके बायोडाटा को खंगालने में लगे हैं। ऐसे में इस समय आप हमारे साथ चैनल पे दाहिने तरफ देख सकते हैं, हरलाखी विधानसभा से जनसुराज मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, जो एक समाज सेवी के रूप में लोगों के बीच में सुर्खियां बटोर रहे हैं, और विशेष इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसा रहा है, ताकि चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे इनकी आवाज़। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, जनसुराज नेता हरलाखी। दूसरे पार्टी से भी जुड़ सकते थे, क्यों आपको जनसुराज? हम तो जुड़े हुए थे राजद का, हम तो बोले हैं कि 20 साल तक हम राजद के कार्यभार संभाले, उसमें जुड़े रहे, विधानसभा से लेकर एमपी तक हमने चुनाव लड़ाया, पूरे क्षेत्र में घूमे। लेकिन 20 साल तक जो हम कार्यभार संभाले, इस 20 साल के आश्रम में हमको तो प्रलोभन दिया गया कि इस साल में जो है आपको टिकट मिलेगा। पूरा जनता चाह रही थी कि इस बार का 2010 का चुनाव कि मुस्तफ़ा को टिकट मिलना चाहिए। पूरे प्रखंड के अध्यक्ष, पूरे पंचायत के अध्यक्ष सब लिख दे दिए कागज़ के इस बार का टिकट मुस्तफ़ा को चाहिए हरलाखी में। सबों ने माना, सबों ने कहा कि भाई ठीक है। जब हम लोग पटना पहुँचे तो ऐसा हवा का झोंका आया, जो राम मसीह जी जेडीयू छोड़ करके तो राजद में मिल गए, तो उनका चर्चा होने लगा कि राम मसीह जी बोले कि इस बार हम आपको, लालू जी को बोले कि हम छोड़ के आपके पास में आ गए, हम कहाँ जाएंगे, हमको टिकट दिया जाए। तो काफ़ी बात विचार का चर्चा चला, तो हमको भी बुलाया गया, वहाँ पर कहा गया कि इस बार का टिकट जो राम मसीह को दे दीजिए, आइंदा में आपको टिकट मिलेगा। तो सबों ने कहा, हम बात को मान लिया। लेकिन काफ़ी 20 साल के कार्यकाल में हमने जब छोड़ दिया राजद को, छोड़ने बल्कि लगे हुए थे, इसी बीच में प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा चला, और उन्होंने हमको काफ़ी संबोधित किया, काफ़ी ऐसी बात को रखे, और बोला कि आप आइए, आपके साथ धोखा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जहाँ तक कुछ मत करेंगे। उनकी बात विचार हमको बहुत अच्छा लगा। और 20 साल जिसके कार्यकाल हम संभाले, उसके अंदर आज तक हम कहीं पर कोई ऐसा मौका नहीं दिया गया, न कोई तरह का सीट दिया गया, मतलब जिला तक के स्तर पर हमको नहीं कोई मौका दिया गया, प्रखंडों में कोई अच्छा मौका नहीं दिया गया, ताकि हम जो है अपने समाज के लिए कुछ हित के लिए कुछ कर सके। स्कूल लाइफ से ही हम समाज का सेवा करते आ रहे हैं। कैसा विचारधारा रहा राजद? देखिए, राजद में हमको जो जहाँ तक जो लगा ना, वो मुसलमान का कहीं पर कोई तरजीह हम नहीं देखे। जहाँ तक जैसे मान के चले कि 20 साल हमने कार्यभार संभाले, और कभी भी राजद ने हरलाखी से मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिए। काम करवाने के लिए सबसे करवा लेते हैं, मुसलमानों से करवा लेते हैं। मुसलमान को टिकट देंगे तो ऐसा होता ही नहीं है, ज़्यादा को टिकट देते हैं मुसलमान को वोट दे। और लालू जो जान रहे हैं राजद में कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान बीजेपी को वोट देगा नहीं, तो मजबूरी है कि मुसलमान राजद को वोट देगा, इसलिए राजद में मुसलमान को क्यों खोजे। मजबूरी है मुसलमान के साथ कि मुसलमान जानबूझ करके राजद को वोटिंग कर रहा है, इसलिए राजद जो मुसलमान को खोज नहीं रहा है। कौन है बेहतर चेहरा? देखिए, अभी जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से आज तक 75 साल गुजर गया। इस बीच में कांग्रेस की भी सरकार आई, जेडीयू की भी सरकार आई, राजद की भी सरकार आई, बीजेपी भी सरकार आई। आज तक आप लोग देख रहे हैं कहीं पर नवयुवक के लिए, किसान के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिसिन के लिए कहीं पर कोई व्यवस्था अच्छा हुआ? कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री बैठा, न किसान का कोई व्यवस्था किया गया, न बुजुर्गों के लिए कोई पेंशन का व्यवस्था किया गया, सिर्फ लूट का व्यवस्था किया गया। सबको प्रलोभन दे करके कि हमको वोट दीजिए, हम यह करेंगे वह करेंगे, आज तक करते आ गए। आज तक कोई किसी ने आज तक नहीं कोई किया है। इसलिए अंतिम रूप एक मान लीजिए कि गौड़े गिफ्ट के प्रशांत किशोर जी आए हैं, जो तीसरा मोर्चा को दिखा रहे हैं कि जब जो कोई नहीं करके दिखलाए वो हम आपको करके दिखलाएंगे, एक दफ़ा हमको मौका दिया जाए। प्रशांत किशोर के बारे में आपने बताया, ये राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं। आपने जिस तरीके से बताया भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आपने बताया राजद के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि कल तक पर्दे के पीछे रहने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ, आखिर क्या ऐसी मजबूरी कहिए या क्या ऐसी व्यवस्था आ गई कि खुद जो है फ्रंट पे आकर के पद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में सुर्खियां बटोर रहे हैं? देखिए, वो क्वालिफायर में पढ़ा लिखा व्यक्ति है,
मतलब कई जगह हर जगह में जो से अपना पॉलिटिक्स से जो से कि जो चाहते हैं, जिनका सपोर्ट करते हैं उनको जिताते हैं। उनका कला अच्छा है, उनका विचार अच्छा है, उनका व्यवस्था अच्छा है। इसलिए सबों ने वही चाहा कि जब सबों को वो जिता रहे हैं, कई जगह मुख्यमंत्री वो बना है, कहते हैं कि जैसे कि हर समूह को उन्होंने अपना सपोर्ट करके उनको कामयाब बना है। कि एक ही मकसद था कि इनको कामयाब बना देंगे, अच्छे आदमी तो होता जनता का सेवा करेगा, समाज का सेवा करेगा। इन्होंने जिता करके सब कुछ देख लिए, कहीं कोई व्यवस्था में सुधार नहीं आया, इसलिए वो अपने तय कर लिए। बिहार परिवर्तन रैली जो गांधी मैदान में आयोजित था जन स्वराज का, जिस संख्या बल की बात की जा रही थी, शक्ति प्रदर्शन का, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, सफलता या विफलता जन स्वराज का? रोड तक इतना जाम रह गया कि पब्लिक वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, जिस कारण से पब्लिक से जैसे कि रोडे में रह गया। पूरी 12 बेरा तक हमारा लोग का गाड़ी रोडे में रह गया, इसलिए जो है वहाँ आदमी पहुँच नहीं पाए। तो कुछ जो है पॉलिटिकल गेम था ये। अब इसको जहाँ तक कोई कि जो भी दोषा दे, लेकिन हम तो सीधा कहेंगे पॉलिटिकल गेम था, जिसमें आप जनता वहाँ पर पहुँच नहीं सकी, इसीलिए खाली ग्राउंड खाली रह गया। टिकट के रेस में आप हैं या आपको लग रहा है टिकट मिलेगा? देखिए, जन स्वराज में जिस तरह से जो बात विचार किया है, जो देखे जा रहा है, उसमें से हम भी एक प्रस्तावक हैं, हम भी एक मतलब के कैंडिडेट के रूप में हैं। 20 साल पहले से जिस दफ़ा में राजद में हमको टिकट नहीं मिला, इस टाइम से लोग में खलबलाहट भी है। प्रशांत किशोर की तरफ से अगर टिकट न मिले आपको जन स्वराज से, तो क्या फिर पार्टी बदल लेंगे आप? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। नहीं मिलेंगे तो हम देखेंगे तो 5 साल हमने बोले, कम से 5 साल आपको हम भी देखें, 20 साल देखें राजद को, 5 साल आपको भी देखें। टिकट मिले तो हम लड़ेंगे, और यकीनन हम हर लाखी से अगर टिकट मिला तो हम लड़ेंगे और हम क्या हो जाएंगे। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में क्या आपका कमेंट से क्या राय है, कैसा मुख्यमंत्री है विकास को लेकर के? जो मुख्यमंत्री सारी जनता देख रही है कि कहीं पर ना कोई विकास नाम का तो कोई चीज़ है नहीं। सीधा हर तरह से जो है अभी देखिए नया नया सर्वे करवा रहे हैं, तो मंदिर तोड़वा रहे हैं, मस्जिद तोड़वा रहे हैं, ये तो वो है, जिस देर आपस में दंगा फसाद करवा रहे हैं। उनको लालच है गद्दी का, उनको लालच जनता का तो है नहीं। समाज सेवी के रूप में मोहम्मद मुस्तफ़ा जी थे, जिनसे आपने सुना राजनीति सफ़र का 20 वर्ष लोगों के बीच में दिया है, और क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, ताकि लाखी विधानसभा से यदि ये ऐसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं तो कैसा होगा आपका रिएक्शन। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।